हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूं मेरे प्यारे साथियों। अगर आप किरचॉफ का प्रथम नियम नहीं देखे हैं तो ध्यान रखना, जाकर जल्दी देखो। किरचॉफ का आज पढ़ने वाला है हम लोग द्वितीय नियम, और ये 2026 में आपका IMP हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। अब देखो सर, द्वितीय नियम से पढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हम लोग ध्यान रखना, 499 रुपए में मेरे प्यारे साथियों फिजिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। अगर ध्यान रखना आपको फिजिक्स का कोर्स परचेस करना है तो प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास का ऐप आज ही डाउनलोड करो, और कोर्स कैसे परचेस करना है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, ठीक है, जाकर आप परचेस कर सकते हो। या सर हमें ध्यान रखना नहीं आता तो आप कर दो, तो आप मेरे प्यारे साथियों 8103694658 इस नंबर पर मेरे प्यारे साथियों आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको डायरेक्ट उस कोर्स में हम आपको क्या करेंगे भाई, ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। अब देखो सर, अब स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ का आज पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों द्वितीय नियम, या पास, या इसी को बोला जाता है लूप। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, पास या लूप का नियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सर, पास या लूप का नियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो द्वितीय नियम होता है मेरे प्यारे साथियों ये पूरी तरह से एक बंद परिपथ के लिए होता है। किसके लिए होता है सर, बंद परिपथ के लिए। इस कारण से इसे पास या लूप का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो सर, स्टार्ट करते हैं। द्वितीय नियम क्या था, तो किसी परिपथ के किसी बंद पास या लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, मतलब मेरे प्यारे साथियों ये कोई क्या है, बंद लूप है। इस बंद लूप में विद्युत वाहक बलों का क्या है सर, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। इसको क्या पढ़ेंगे, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, ठीक है। योग उस पास के विभिन्न भागों में धाराओं, विभिन्न भागों में धाराओं मतलब क्या है सर, आई, और संगत प्रतिरोधों, संगत प्रतिरोध मतलब आर के गुणनफल, कुछ नहीं मतलब मेरे प्यारे साथियों बीच में क्या है, गुणा, गुणनफल के बीजगणितीय योग। गुणनफल के बीजगणितीय योग मतलब ऐसे लगाएंगे, के क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, बराबर होता है। क्या होता है सर, बराबर होता है। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, पूरा हम आपको दिमाग में ठोक कर देंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों क्या बोला हूं, एक बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ के, ये ध्यान रखना, कोई विद्युत परिपथ के किसी बंद पाथ या क्या बोलेंगे, बंद लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, ठीक है, उस पास के विभिन्न भागों में धाराओं और प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के क्या होता है सर, बराबर होता है। अब तो आपको बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है। धाराओं मतलब आर, प्रतिरोध मतलब आर, सॉरी धाराओं मतलब आई, प्रतिरोध मतलब आर के गुणनफल, ठीक है, के गुणनफल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, और उसका गणित रूप यहां मैं एक बार और आप लोग के लिए क्या कर दिया मेरे प्यारे साथियों, लिख दिया हूं, ठीक है भाई। समझ आया तो मैं इस लाइन को मिटा देता हूं, थोड़ा सा ये वाला थोड़ा आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है। तो समेशन एप्सिलॉन बराबर समेशन आई आर, ये होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब सर पेपर हॉल में आता है व्याख्या, ठीक है, क्या आता है सर, व्याख्या कीजिए करके पूछेगा, तो सर व्याख्या को आपको समझाना पड़ेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, तभी हमारा पेपर अच्छा बनेगा। तो आप टेंशन क्यों लेते हो भाई, आप नीरू कोचिंग क्लास के साथ पढ़े और नीरू कोचिंग क्लास के साथ आप जुड़े हो, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको हम ध्यान रखना, इतना बेहतरीन फिजिक्स में आपको मास्टरमाइंड बनाएंगे कि आप मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड हो जाओगे, ठीक है। अब व्याख्या में स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। व्याख्या के लिए सर इस नियम का प्रयोग करते समय निम्न चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। जैसे प्रथम नियम के लिए याद रखना, संधि की ओर आते हैं तो ध्यान रखना धाराओं को क्या लिया जाता है, धनात्मक, और संधि से दूर जाते हैं या बाहर निकलते हैं तो धाराओं को क्या लिया जाता है, ऋणात्मक। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों इस व्याख्या में द्वितीय नियम के लिए कुछ ध्यान रखना, चिन्ह परिपाटी का या कॉन्सेप्ट का याद रखना बहुत जरूरी है। तो पहला क्या कॉन्सेप्ट बताया सर किरचॉफ ने, तो वो देखने वाले हैं, ध्यान से देखना।
बंद लूप के किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं सर? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या बोलना है भाई? क्लॉकवाइज। या वामावर्त मतलब होता है सर एंटी क्लॉकवाइज। क्या है सर? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलकर पुनः उसी बिंदु पर पहुंचते हैं। मतलब सर पहला नियम समझ नहीं आ रहा है, आप ही हमारे कर्ता धर्ता बता दो। तो ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? बंद लूप है। क्या है सर? बंद लूप है। अब बंद लूप के किसी बिंदु से प्रारंभ करके मतलब चलना प्रारंभ करके, ये कोई इंसान है, इस बंद लूप से ध्यान रखना, चलना प्रारंभ करके यहां से इस दिशा में चल रहे हैं, चलना प्रारंभ करके ध्यान रखना वामावर्त दिशा हो या दक्षिणावर्त, या तो इधर से जाएगा या तो ये इधर से जाएगा। तो वामावर्त क्या है भाई? दक्षिणावर्त दिशा में चलकर पुनः उसी बिंदु पर पहुंचना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा? बंद लूप का कॉन्सेप्ट पूरा होगा। ठीक है, तो पहला नियम कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा। बंद लूप के किसी बिंदु से ठीक है प्रारंभ करके, चलना प्रारंभ करके वामावर्त जाएगा। ठीक है, वामावर्त जाएगा या तो दक्षिणावर्त। अगर ऐसे आओगे तो इसको क्या बोलेंगे सर? दक्षिणावर्त। अगर ऐसे जाओगे तो उसको क्या बोलेंगे? वामावर्त। ठीक है, दिशा में चलकर पुनः उसी बिंदु पर क्या है? पहुंचना चाहिए। ये पहला नियम हुआ। ठीक है, तो पहला नियम ज्यादा कुछ खास नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। यहां से चलना प्रारंभ करता है और घूम के कहां आना चाहिए? यहीं पास आना चाहिए। दूसरा नियम सर बताओ। जब हम सेल के अंदर कहां से सर? ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को क्या लिया जाता है सर? धनात्मक। क्या लिया जाता है सर? धनात्मक। एक बार ठीक है, ये इंसान को मैं मिटा दिया। अब समझने के लिए ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। विद्युत वाहक बल का साइन होता है सर प्लस और माइनस, एक प्लस होता है और ये क्या होता है? माइनस। दिख रहा है सबको सर? जी सर दिख रहा है। ध्यान से देखना, जब हम सेल के अंदर ऋण सिरे से, यहां पर ध्यान से देखना भाई, यहां पास कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है। क्या है? खड़ा है। अब वो व्यक्ति इधर जाने का कोशिश कर रहा है, इस साइड, तो ऋण सिरे से किधर जा रहा है? वो धन सिरे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो हम वही लिखे हैं, जब हम सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं तो ऋण सिरे से किधर जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? धन सिरे। ऋण सिरे से किधर जा रहे हो सर? धन सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को क्या लिया जाता है? धनात्मक। और आप ट्रिक भी याद कर सकते हो, माइनस से चलना प्रारंभ कर रहे हो कहां तक? धन सिरे तक। ठीक है, कहां से? माइनस से कहां तक आ रहे हो? प्लस तक। तो जहां तक आप लास्ट में रुकोगे उसी में ध्यान रखना, वही होगा विद्युत वाहक बल का चिन्ह। क्या होगा? विद्युत वाहक बल का चिन्ह। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, समझो भाई, समझो। हम लोग बहुत सारे कचरा कर दिए हैं और कचरा को बेहतरीन करते हैं, बेहतरीन बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, क्या करेंगे भाई? बेहतरीन बनाएंगे, टेंशन मत लो। अब ध्यान से देखना, ये प्लस साइन होता है और ये छोटा वाला क्या होता है? माइनस। दिख रहा है भाई सबको? जी सर दिख रहा है। अब देखो, ये कोई व्यक्ति है, अब ये ऋण सिरे से किधर जा रहा है सर? धन सिरे की ओर जा रहा है। तो कहां से चलना प्रारंभ किया? ऋण से किधर जा रहा है वो? धन की ओर। तो जहां पास रुकेगा वही चिन्ह किसका होगा सर? विद्युत वाहक बल का होगा। किधर होगा सर? विद्युत वाहक बल। क्योंकि लिखे हिंदी में देखो, जब हम सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को क्या लिया जाता है सर? धनात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है सर? धनात्मक। तो आप ध्यान रखना, ट्रिक के माध्यम से याद करो, ऋण सिरे से कहां तक जा रहा हो? धन सिरे की ओर। तो धन में आप रुकोगे ना लास्ट में, तो इस कारण से विद्युत वाहक बल का मान क्या लिया जाएगा? धनात्मक। या आपको अदरवाइज आप याद कर सकते हो, जब ऋण से धन की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल को क्या लेते हैं? धनात्मक। लेकिन याद नहीं करना है, मैं जो समझा रहा हूं उसको फोकस करो। तथा जब सेल के अंदर धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को क्या लिया जाता है सर? ऋणात्मक। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, डायग्राम थोड़ा चेंज करें? जी सर चेंज कर दो, बिल्कुल चेंज करेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है भाई? ये है, ठीक है, ये कोई चित्र है, ये विद्युत वाहक बल है। यहां पास कोई व्यक्ति आ गया, ठीक है, ये धन सिरा और ये क्या है? ऋण सिरा। और व्यक्ति इधर घूमना चाहता है, ठीक है, इस रोड में जाना चाहता है। तो व्यक्ति देखो धन सिरे से, कौन से सिरे सर? धन सिरे से किधर जा रहा है मेरे प्यारे साथियों? ऋण सिरे की ओर। तो जब हम सेल में
धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलते हैं तो ध्यान रखना विद्युत वाहक बल को क्या लिया जाता है सर, ऋणात्मक। ये हिंदी लिख दिए जी सर, याद कर लिए। तो मैं याद करने नहीं बोल रहा हूं, आप धन सिरे से चलना प्रारंभ कर रहे हो तो कहां पास तक जाओगे सर, ऋण सिरे तक। तो इस कारण से विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक मानना, बहुत सिंपल। मतलब जहां से आप चलना प्रारंभ कर रहे हो और जहां पास आप रुकोगे वही चिन्ह विद्युत वाहक बल का होगा। अगर आप धन सिरे से चलना प्रारंभ कर रहे हो और कहां रुकने वाले हो, ऋण सिरे में, तो विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक। ठीक है, इतना याद रहेगा भाई। अब देखो मेरे प्यार साथियों, अगर आप ऋण सिरे से चलना प्रारंभ कर रहे हो और धन सिरे पर रुकोगे तो विद्युत वाहक बल का मान होगा धनात्मक। कंफ्यूज मत होना, मैं लिख दिया हूं, आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट तो मेरे प्यारे साथियों थर्ड पॉइंट क्या है सर, थर्ड पॉइंट को क्लियर करते हैं। थर्ड पॉइंट भी बहुत सरल है, ठीक है, ध्यान से देखना। जब धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को, धारा और प्रतिरोध गुणनफल मतलब मेरे प्यारे साथियों IR, ये धारा और प्रतिरोध के क्या है गुणनफल को क्या लिया जाता है, धनात्मक। ठीक है, जब धारा की दिशा में चलते हैं, ध्यान से देखना, एक चित्र बना रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। क्या बना रहा हूं सर, चित्र। ये I है, क्या है सर, I है, और व्यक्ति ध्यान रखना यहीं पास खड़ा है और इसी दिशा में वो जाना चाहता है। तो ध्यान रखना जब हम धारा की दिशा में क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, तो धारा की दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, धारा मतलब धारा इधर जा रहा है और आप भी किधर जा रहे हो, इधर, तो धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या लिया जाता है सर, धनात्मक। क्या लिया जाता है सर, धनात्मक। और अगर मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, ध्यान से देखना ना, यहां पास अब व्यक्ति घूम के आ रहा है, बकायदा घूमते घूमते ऐसे आ गए यहां पास आ गए मेरे प्यारे साथियों, मान के चलो यहां पास आ गए। ठीक है, अब वो इधर जाना चाहता है और धारा ये है, धारा इधर जा रहा है और आप जा रहे हो इधर, तो इसको ये हम लोग लिखे हैं, जब धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को लिया जाता है ऋणात्मक। कैसे सर, तो मेरे प्यारे साथियों IR का मान क्या लिए थे, धनात्मक। कब लिए थे, जब धारा की दिशा में चलते हैं। तो अब देखो आप धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो, धारा इधर आ रहा है, इस कंडीशन में ध्यान रखना IR के मान को लिया जाता है सर ऋणात्मक। क्या लिया जाएगा सर, ऋणात्मक। आई होप मेरे प्यारे साथियों आपको अच्छे से समझाया हूं, बेहतरीन तरीके से समझाया हूं। ये 3 नियम आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें से दूसरा और तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को याद कराने का कोशिश क्यों मेरे प्यारे साथियों, रटना नहीं है, आपको दिमाग में याद रखना है कि सर विद्युत वाहक बल को कैसे प्लस ले ले, कैसे माइनस ले ले, IR को कैसे प्लस ले, IR को कैसे माइनस ले, ये सब का कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझाया मेरे प्यारे साथियों। अब इसका हम लोग मेरे प्यारे साथियों व्यंजक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये पूरा मिटाऊंगा, नियम आपको याद होना चाहिए। चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब देखो आगे। ठीक है, आप लोग के लिए मैं स्पेशल डायग्राम डिजाइन कर दिया हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना यहां से सिर्फ व्यंजक बस आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये व्यंजक अच्छे से करके चले जाना, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है मेरे प्यारे साथियों। तो किरचॉफ साहब ने ऐसे बंद लूप बनाया और इस बंद लूप पे धारा का मान कैसे निकालते हैं ये उन्होंने वेरीफाई किया। कैसे वेरीफाई किया, यही पढ़ने वाले मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना। सबसे पहले सर ये चित्र दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, इस चित्र में दो बंद लूप कौन कौन से सर, ABCDA, एक पूरा क्या कहलाएगा, बंद लूप कहलाएगा, और BEFC और क्या है सर, B, ये दूसरा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, बंद लूप कहलाएगा। और बंद लूप किसे कहते हैं बताया था, जिस जगह से आप चलना प्रारंभ करते हैं उसी जगह घूम के आएंगे तो क्या कहलाएगा, बंद लूप कहलाएगा। अब देखो सर, तब ABCDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, अब किरचॉफ का द्वितीय नियम हर बच्चे को पता होना चाहिए, एप्सिलॉन बराबर होता है सर समेशन IR, मतलब समेशन एप्सिलॉन बराबर होता है सर समेशन IR। सबको पता है सर, जी सर। और सर विद्युत वाहक बल का कब धनात्मक ले मान, कब ऋणात्मक ले मान, इसके लिए आपको यहां पास लिख दिया हूं। अगर आप सेल के अंदर ऋण सिरे से धन की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक, और धन सिरे से ऋण की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक।
और अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो आई आर को धनात्मक और धारा के विपरीत जाते हैं तो आई आर को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, इतना सबको समझ आया था। अब देखो सर, इस पहला लूप सबको दिख रहा है। मैं आपको समझाने के लिए बाहर निकाल सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, टाइम अगर होगा तो देखो ये हम लोग बाहर निकाल दे। चलो समझाने के लिए आपको बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई आपके लिए, ठीक है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका कमेंट वमेंट भी नहीं आता तो बिल्कुल हमको मोटिवेशन नहीं मिलता। ठीक है, तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया कीजिए आप, ध्यान से देखना। प्लस और ये छोटा वाला क्या है, माइनस, छोटा वाला गुड्डू माइनस, क्या है, छोटा वाला गुड्डू माइनस। तो ए ठीक है, उसके बाद ये बी है, उसके बाद ये सी और ये क्या है, डी है। ये क्या है सर, R1 है, ये क्या है सर, R2 है, ये एप्सिलॉन 2 है, ये एप्सिलॉन 1 है। ये धारा की दिशा है I1, ठीक है, और इधर धारा का दिशा जा रहा है, इसमें क्या है सर, I2, क्या है सर, I2, ऐसा बना है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, ये चित्र आपको अलग से आपको समझाने के लिए निकाला हूं, लेकिन आपको सिर्फ इतना में समझना है, आपको यहाँ पर और चित्र नहीं बनाना, समझने के लिए आप रफ में अलग बना लेना। ठीक है, अब देखो इस लूप के बारे में बात कर रहे हैं, जिस लूप का नाम है ए बी सी डी। ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम, मतलब इसमें लगाने वाले हैं। अब देखो सर, सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों समेशन एप्सिलॉन है, मतलब मेरे प्यारे साथियों विद्युत वाहक बल का पहले बात करेंगे। जब भी आपको विद्युत वाहक बल का धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे, ये कंफ्यूजन होगा, तो हमेशा एक डायग्राम याद रखना, हमेशा सेल के पीछे से चलना प्रारंभ करना। किससे सर, सेल के पीछे से। मैं रेड में बना रहा हूं एक इंसान, क्या बना रहा हूं सर, एक इंसान। ये ध्यान रखना कोई इंसान है। अब ये ध्यान रखना इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, किस दिशा में सर, इधर इधर इधर। ठीक है, तो देखो सेल के पीछे से बनाएंगे, मतलब ध्यान रखना सेल के ऋण सिरे से किधर बढ़ रहा है सर, वो धन सिरे की ओर। और जब ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत वाहक बल को लिया जाता है सर धनात्मक। और आपको हमेशा चलना है किधर भाई, सेल के पीछे से, याद करना चलने का भाई। तो सेल के पीछे से चलोगे तो ऋण सिरे से किधर आए, धनात्मक आ गए। अब देखो, तो इस कंडीशन में जो एप्सिलॉन 1 है वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, सर आप बताओ। तो मेरे प्यारे साथियों वो होगा धनात्मक। क्यों होगा सर, क्योंकि आप पढ़ क्या हो, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाते हैं, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल को लिया जाता है क्या, धनात्मक। अब देखो उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, अब ये ध्यान रखना, घूमते 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 इस रोड से आ रहा है और यहां पास आ गया, अचानक यहां पास आ गया। अब यहां पर जैसे आया तो ध्यान रखना ये विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 2 है, तो एप्सिलॉन 2 को हम लोग धनात्मक ले कि ऋणात्मक ले, ये कैसे पहचानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब बच्चे को पता है ये इंसान धनात्मक से किधर बढ़ रहा है, इधर कुछ नहीं, मतलब ध्यान रखना छोटा वाला डंडी क्या दर्शाता है भाई, माइनस को ना, तो ये छोटा वाला डंडी क्या है सर, माइनस वाला है। तो ये इंसान धनात्मक से किधर जा रहा है सर, ऋणात्मक की ओर आगे बढ़ रहा है। और जब धनात्मक से ऋणात्मक की ओर आगे बढ़ते हैं तो विद्युत वाहक बल को लिया जाता है क्या सर, ऋणात्मक। तो इस कारण से इसके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा सर, ऋणात्मक। समझ आया जी सर, समझ आ गया, बराबर। अब और है क्या, विद्युत वाहक बल पहला लूप में नहीं है, खत्म, बराबर। आई आर कब धनात्मक ले कब ऋणात्मक ले, तो पहले चित्र है, देखो इसको थोड़ा सा भी इंसान लोग को मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ध्यान से देखना, थोड़ा कचरा ज्यादा नहीं होना चाहिए भैया। अब देखो ये इंसान इधर ही चल रहा है, घूमते घूमते चल रहा है। अब इसी धारा की दिशा देखते हैं, आई आर का धनात्मक ऋणात्मक के लिए धारा का दिशा देखते हैं। तो अगर आप धारा की दिशा, ये धारा की दिशा इधर है और इंसान भी किधर आगे बढ़ रहा है सर, इसी दिशा में बढ़ रहा है। जब धारा की दिशा में चलते हैं तो आई आर को क्या लिया जाता है मेरे प्यारे साथियों, धनात्मक। और जब विपरीत चलते हैं तो आई आर को लिया जाता है ऋणात्मक। तो धारा भी इधर जा रहा है, इंसान भी आगे जा रहा है, इस कारण से यहां पास I1 है धारा और प्रतिरोध क्या है R1, तो इसको क्या लिया जाएगा, धनात्मक। तो I1 और क्या लिखेंगे, R1, आगे कुछ नहीं तो प्लस। अब देखो ये घूमते 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 यहां आ पहुंचा, यहां पास आ पहुंचा भैया, और ये जाना चाहता है इधर, कहां सर, इधर। और ध्यान रखना धारा बह रहा है सर इस दिशा में, धारा आ रहा है इस दिशा में, इंसान जाना चाहता है इस दिशा में, मतलब दोनों मेरे प्यारे साथियों अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब आप धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो
आई आर को लिखा जाता है सर ऋणात्मक। तो इस कारण से मेरे प्यारे साथियों दूसरे जो परिपथ है इसमें I2 और क्या है सर प्रतिरोध R2, इसको लिखा जाएगा माइनस में। तो माइनस I2 और क्या आएगा सर R2 आएगा। इसको समीकरण दे देना सर 1। क्या देना 1। उसके बाद दूसरा लूप का नाम था सर, दूसरा लूप का नाम है BEFCB। तो इसके लिए लगाते हैं BE और क्या है सर FCB में किरचॉफ के कौन से नियम सर, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट द्वितीय नियम। तो ये चित्र मेरे एक मिटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर नीचे वाला ये लूप का बात कर रहा है, ये तो खत्म हो गए, तो इस लूप के लिए अलग चित्र बनाएंगे। ठीक है, यही पांच बनाएंगे भाई, ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैनिक हो रहे तो डॉक्टर के पास जाओ, नीरू कोचिंग क्लास इलाज नहीं कर सकता आपका। ठीक है, अब देखो भाई दूसरा लूप बनाए क्या सर आपके लिए? जी सर आप बना दो, बेहतरीन बनाते हो, मजा आ जाता है, ऐसा कमेंट आना चाहिए बोल रहा हूं मैं। ठीक, नेक्स्ट यहां पर ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों प्लस है, ये ध्यान रखना माइनस वाला है। ठीक है, मैं चित्र आपके लिए और डिजाइन कर रहा हूं एक बार। ठीक है, नीचे वाला लूप लेकिन, ठीक नीचे वाला, ठीक नीचे वाला, जोर से बोलो नीचे वाला। यहां तक समझ आया भाई? तो ध्यान से देखना, ये क्या है भाई बी, ये सी, एफ और नीचे ये क्या है ई है। क्या है सर ई। धारा इधर है जिसका नाम है I1 प्लस कितना है सर I2, ये क्या है सर R3, ये R2 विद्युत वाहक बल है, क्या है एप्सिलॉन 2। और धारक की दिशा क्या इसमें? हाँ सर ये क्या है I2। ठीक, आप चाहो तो I3 भी मान सकते हो, लेकिन आपको नहीं मानना है, जो बुक के अकॉर्डिंग है वही पढ़ रहे हैं हम लोग, I1 प्लस I2 माना है, तो इसका आंसर ऐसा लिख दिए। अब सर इसमें आपको किरचॉफ का नियम लगाना है, और द्वितीय पास के लिए किरचॉफ का नियम फिर से वही होता है, एप्सिलॉन बराबर सर समेशन IR। अब देखो विद्युत वाहक बल पहले पकड़ो, विद्युत वाहक बल, क्योंकि पहले विद्युत वाहक बल आता है। अब ध्यान से देखना, विद्युत वाहक बल का मान आपको धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक, कब पता करेंगे? तो आप इंसान को सबसे ला लो पहले क्या पीछे, अब पीछे से इधर भगाना स्टार्ट करो इस दिशा में। तो देखो ऋण सिरे से किधर आ रहा है सर इंसान, धन सिरे की ओर। इस कारण से मेरे प्यारे साथियों एप्सिलॉन 2 को क्या लिया जाता है? जब ऋण सिरे से धन सिरे की ओर आते हो तो विद्युत वाहक बल को लिया जाता है धनात्मक। इस कारण से वहां एप्सिलॉन 2 आएगा क्या सर धनात्मक, एप्सिलॉन 2 आएगा सर धनात्मक। ठीक, ये आएगा। अब देखो नीचे नीचे घूमते आ रहे, विद्युत वाहक बल है क्या सर? नहीं है। जब विद्युत वाहक बल नहीं है तो ध्यान रखना नीचे वाले परिपथ के लिए विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा? 0। तो लिखने उखने की जरूरत नहीं है, क्या बचेगा सिर्फ एप्सिलॉन 2, और वो भी प्लस, तो प्लस भी रहता है आपको पता होगा बराबर। अब देखो सर समेशन IR, तो इस परिपथ के लिए अब फिर से चित्र चेंज कर दो। ध्यान से देखना चित्र वही है, चेंज नहीं कर रहा है, आपको समझाने के लिए बार बार हमारा कोशिश है कि जल्दी से जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना इंसान बेचारा यहां आ गया होगा, यहां आ गया, जी सर आ गया है। जब धारा की दिशा में चलते हैं, अब ये इंसान भी इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो I2 है और क्या है सर R2, यही आएगा सर I2 और R2। ध्यान रखना प्रतिरोध और धारा के गुणनफल बोलते हैं ना, तो इस परिपथ के लिए क्या है I2 धारा है और R2 क्या है प्रतिरोध। इसका गुणनफल धनात्मक लेकिन ऋणात्मक, आप लोग का कमेंट आना चाहिए। तो क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों धनात्मक कि ऋणात्मक? आप बताओ सर धनात्मक आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि धारा की दिशा में चलते हैं तो I2 और R2 का मान हो जाएगा सर धनात्मक। तो यहां पास क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों I2 और क्या आएगा सर R2 आएगा। उसके बाद ये घूमते 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 यहां आ गया, वाओ कहां आ गया सर? यहां पास आ गया। ठीक है, अब ये इंसान जा रहा है इधर, ऐसे घूम के आ रहा है तो इधर ही जाएगा। और धारा का दिशा भी देखो, धारा का दिशा भी उधर है, और जब धारा की दिशा में चलते हैं मेरे प्यारे साथियों तो IR को क्या लिया जाता है धनात्मक। और यहां पास I का मान क्या है सर? क्या है सर बताओ? I1 प्लस कितना है सर I2 है, और प्रतिरोध का मान क्या है सर R3। तो IR होता है ना, तो I के जगह क्या लिखे I1 प्लस I2, और R के जगह क्या लिखेंगे सर R3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे R3।
आएगा भाई। अब इसके बाद यहाँ प्लस लिखे कि माइनस, आप बताओगे। तो आप धारा की दिशा में बढ़ते हो तो आई आर के मान को लिखा जाता है क्या सर, धनात्मक। तो इस कान से बीच में भी आएगा क्या सर, धनात्मक। और इसको समीकरण कितना दे देना मेरे प्यारे साथियों, कितना कितना है सर बताओ, 2। ये पूरा डायग्राम, ये पूरा काम सब मिटा दो। इधर जितना भी लिखा था ये क्या कर सकते हो, आप मिटा सकते हो। अब खेल खत्म हो चुका है, 1 मिनट का आंसर है। आप 10वीं क्लास में विलोपन या प्रतिस्थापन विधि पढ़े हो। अगर आपको समीकरण 2 में विद्युत वाहक बल का मान दिया दे I2 R2 का मान दे दे, और इसमें समीकरण 1 में एप्सिलॉन F2 इसका सब का मान दे दे, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 I1 R1 सब का मान दे दे, कुछ का मान रख दे, जैसे I1 I2 को होल्ड रख दे, इसमें I1 I2 को मान नहीं दिया जाए, तब आप मेरे प्यारे साथियों आप 10वीं क्लास में पढ़े होगे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि। तो अभी तो हल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लिखना है पेपर हॉल में, समीकरण 1 व 2 को हल करके I1 व I2 का मान ज्ञात किया जा सकता है, मान ज्ञात किया जा सकता है। पेपर हॉल में आएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आएगा आपका क्या आएगा सर, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए, आप बंद लूप का नियम लिखिए और समझाइए। तो आपको स्टार्टिंग से पूरा यहां तक समझाना है मेरे प्यारे साथियों। बहुत मेहनत से किया हूं आप लोग के लिए, ये पूरा मैं बेहतरीन तरीके से आपके लिए बच्चा टाइप बनकर मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आपका सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए हमें। तो नोट में लिखना मेरे प्यारे साथियों, क्या पता नोट में पेपर हॉल में 1 नंबर पूछ दे, तो नोट में याद रखना इसे केवीएल या इंग्लिश में लिख लेना किरचॉफ। क्या लिख लेना सर, किरचॉफ वोल्टेज क्या लिख लेना, लॉ। और हिंदी में लिखोगे क्या सर, किरचॉफ वोल्टेज को क्या बोलते हैं भाई, विभव बोलो या वोल्टेज ही लिख दो यार, क्या है, किरचॉफ वोल्टेज नियम भी कहते हैं। क्या है भाई, किरचॉफ वोल्टेज नियम भी कहते हैं। और याद रखना शॉर्ट में क्या बोलेंगे, केवीएल। इसे केवीएल नियम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हिंदी में होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और कुछ हिंदी देख लेता हूं, होता होगा नहीं, यही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण, कौन से नियम सर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। कौन सर, कौन, किरचॉफ का द्वितीय नियम। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कौन से संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, आधारित है। क्या सर, आधारित है। और पूछे किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से संरक्षण पर आधारित है, तो आपका नियम आएगा आंसर नंबर आवेश संरक्षण का नियम। पहला नियम आवेश संरक्षण पर, द्वितीय नियम होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। आई होप मेरे प्यारे साथियों ये किरचॉफ का दोनों नियम अगर आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा मेरे प्यारे साथियों, तो इस चैप्टर लास्ट होने के बाद बेहतरीन तरीके से मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है। और हार्ड होता है इसके एग्जाम्पल, ठीक है, या न्यूमेरिकल, लेकिन सेकेंड से हार्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकंड को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, पहला वाले से क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको पहला और दूसरा नियम आपको समझ आया होगा, तभी आपका कल जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक क्या है सर, व्हीटस्टोन सेतु का नियम, या व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं, उसका आपको व्यंजक तभी समझ आएगा जब ये टॉपिक पूरा आपको समझ आया होगा। आई होप मेरे प्यारे साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा होगा, और वीडियो कैसा लगा है प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हम टीचर पैसों का भूखा नहीं, बस आपका प्यार और सपोर्ट और एक प्यारा सा कमेंट का भूखा है। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास जहां मन करे वहां आप भेजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।